ये कहानी है शांति निवास की। इस निवास का नाम भले ही शांति था, लेकिन उस निवास में जरा भी शांति नहीं रहती थी, क्योंकि उस शांति निवास में शोर करने वाली शांति की दो बहुएं कविता और काजल जो थी। कविता और काजल थी तो देवरानी जेठानी, लेकिन उनमें जरा भी नहीं बनती थी। वो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में लगी रहती थी। ऐसे ही एक दिन कड़ाके की ठंड की शुरुआत होती है और कविता अपनी सास को एक महंगी साड़ी दिखाते हुए कहती है, माँ जी ये देखिए, ये साड़ी मैं आपके लिए लाई हूँ। पता है, स्पेशल दुकानदार से कहकर मंगवाया था मैंने, और ये साड़ी कोई ऐसी वैसी साड़ी नहीं है, पूरे 5,000 की साड़ी है। हे भगवान, इतनी महंगी साड़ी लाने की क्या जरूरत थी कविता बहू? अरे मैं तो बुढ़िया सी हूँ, मैं तो 2 सूती साड़ी में भी अपनी उम्र काट लूंगी, फिर इतनी महंगी साड़ी क्यों लेकर आई तू? क्या माँ जी, उम्र भर आपने ये सूती साड़ी और ये 200 वाली साड़ी पहनी है, कभी पापा जी ने आपको महंगी साड़ी नहीं दिलाई। अब जब आपकी बहू आपको इतनी महंगी महंगी साड़ी दिला रही है तो आपको क्या एतराज है पहनने में? औरों की बहुओं को देख लो, अपनी सास को कुछ दिलाती भी नहीं है, इवन तरसा देती है वो अलग, और यहाँ आपकी बहू आपको इतनी महंगी महंगी साड़ियां दिला रही है तो आपके नखरे भारी हो रहे हैं। बहू, बात नखरों की नहीं बल्कि पैसों की हो रही है। मेरा बेटा कितनी मेहनत से पैसे कमाता है और तू है कि उसकी सारी मेहनत ये फालतू की शॉपिंग में उड़ा देती है। जहाँ शांति अपनी बड़ी बहू को शॉपिंग के लिए डांट रही थी, तो वहीं हाथों में कुछ शॉपिंग के बैग लिए काजल भी वहां आ जाती है। काजल के चेहरे पर एक सादगी भरी मुस्कान थी। वो अपनी सास को खुशी से बताते हुए कहती है, माँ जी देखिए, मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। अरे सर्दी हो रही है और आने वाले समय में ये ठंड और बढ़ती जाएगी, आपकी सेहत का ख्याल रखना भी तो मेरी जिम्मेदारी है ना। ला, अब तू भी मुझे दिखाई दे कि तूने ऐसी कौन सी शॉपिंग करी है जिससे मेरा दिल खुश हो जाएगा। एक ने तो इतनी महंगी साड़ी लाकर मेरे दिमाग का पारा हाई कर दिया है, अब दूसरी का देखती हूँ कि वो क्या गुल खिलाकर आई है। माँ जी, मैं दीदी की तरह नहीं हूँ जो फिजूल की खर्ची करूँ। हाँ, मैं शॉपिंग करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि फालतू की शॉपिंग करूँ। मैं वही शॉपिंग करती हूँ जिसकी सच में जरूरत होती है। अब देखिए ना, सर्दी आ रही है और सर्दियों में मैंने देखा है कि आपके पास ना तो एक ढंग का शॉल है और ना ही स्वेटर, इसीलिए मैं आपके लिए शॉल और स्वेटर लेकर आई हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है तो ठीक है, सारी रिटर्न करवा दूंगी। एक तो आपके लिए इतना सोचो, ऊपर से आप मुझ पर ही भड़कती हैं। जब शांति को पता चलता है कि उसकी छोटी बहू उसके लिए स्वेटर और शॉल लेकर आई है जो आने वाली सर्दियों में उसके काम आएगी, तो शांति का गुस्सा तुरंत ठंडा हो जाता है। वो खुश हो जाती है और प्यार से अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, तू तो खामखा ही नाराज हो रही है। मुझे तो लगा कि तू भी बड़ी बहू की तरह फिजूल खर्ची करके आई है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी छोटी बहू इतनी समझदार है। वैसे सच बात तो ये है कि मेरे पास सच में